इतनी ज्यादा क्लियर, स्मूथ और ग्लोइंग लगे कि लोग खुद पूछे, भाई तेरी स्किन इतनी क्लियर कैसे है। लेकिन सच क्या है, जब भी तुम मिरर में अपना फेस देखते हो ना, कभी पिंपल्स दिखते हैं, कभी डलनेस, कभी टैनिंग और कभी कभी तो फेस इतना थका हुआ लगता है कि खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और फिर दिमाग में एक ही सवाल चलता है, क्या ग्लोइंग स्किन सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही मिलती है? क्या उसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ता है? लेकिन भाई सच बोलूं, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें 5 ऐसी सिंपल हैबिट्स बताने वाला हूं जो अगर तुमने सिर्फ 7 दिन भी फॉलो कर ली ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन नेचुरली क्लियर, स्मूथ और ग्लोइंग लगने लगेगी। और सबसे अच्छी बात, इनमें से ज्यादातर चीजें तुम आज से अपने घर पर ही स्टार्ट कर सकते हो। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं पहला स्टेप। सबसे पहली गलती जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है वो है अपने फेस को साबुन से धोना। अब मुझे पता है तुम यही बोलोगे, भाई मैं तो डेली फेस वॉश करता हूँ। लेकिन सुनो, फेस धोना और सही तरीके से फेस धोना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देखो भाई, साबुन हाथ धोने के लिए बना है, फेस के लिए नहीं। जब तुम फेस पर नॉर्मल सोप यूज करते हो ना, तो वो तुम्हारी स्किन की नेचुरल मॉइस्चर लेयर को डैमेज करने लगता है, जिससे स्किन धीरे धीरे ड्राई, रफ और डल दिखने लगती है। इसलिए आज से एक चीज याद रखो, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज करो। अगर ऑयली स्किन है तो अलग फेस वॉश चाहिए, ड्राई स्किन है तो अलग। और हाँ, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक, जब लोग फेस वॉश करते हैं ना, तो अपने फेस को बहुत जोर जोर से रब करते हैं। भाई तुम्हारा फेस कोई कपड़ा नहीं है जो घिसना पड़े। जितना ज्यादा तुम फेस को एग्रेसिवली रब करोगे, उतना ही ज्यादा स्किन डैमेज होगी। इसलिए हमेशा जेंटली वॉश करो। बिलीव मी, अगर तुमने सिर्फ इस एक हैबिट को भी इंप्रूव कर लिया ना, तो तुम्हारी हाफ स्किन प्रॉब्लम्स वैसे ही कम होने लगेंगी। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, और ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सनस्क्रीन। भाई अगर तुम सनस्क्रीन यूज नहीं करते ना, तो तुम अपनी स्किन को डेली डैमेज कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरी स्किन पहले काफी नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे धूप में ज्यादा घूमने की वजह से मेरा फेस डार्क और डल होने लगा। पहले मुझे लगा शायद ये नॉर्मल है, लेकिन फिर मैंने एक स्किन डॉक्टर से बात की और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो लिटरली गेम चेंजर थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी स्किन पर जो टैनिंग और डलनेस दिख रही है ना, वो सन की यूवी रेज की वजह से है। और फिर उन्होंने मुझे एक सिंपल एडवाइस दी, SPF 50+ सनस्क्रीन डेली यूज करो। और भाई जब मैंने डेली सनस्क्रीन लगाना शुरू किया ना, तो कुछ ही वीक्स में मेरी स्किन पहले से ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग दिखने लगी। इसलिए अगर तुम सच में क्लियर स्किन चाहते हो, तो सनस्क्रीन को इग्नोर करना आज से बंद कर दो। और याद रखना, सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाते समय नहीं, बल्कि डेली अप्लाई करना होता है। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं, जो शायद तुम अननोइंगली हर दिन करते हो, बार बार अपने फेस को टच करना। अब तुम्हें लग रहा होगा, भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। तुम दिन भर कितनी चीजें टच करते हो, फोन, लैपटॉप, डोर हैंडल, पैसे और पता नहीं क्या क्या। और फिर उन्हीं डर्टी हैंड्स को फेस पर लगाते हो, जिससे बैक्टीरिया और डर्ट डायरेक्टली तुम्हारी स्किन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है वही साइकिल, पिंपल्स, एक्ने, मार्क्स और इरिटेशन। और सबसे खराब चीज क्या है, जब लोग पिंपल्स को दबाने लगते हैं, भाई पिंपल हटता नहीं, उसका परमानेंट मार्क रह जाता है। इसलिए आज से एक हैबिट बनाओ, अपने हैंड्स क्लीन रखो और अननेसेसरी फेस टच करना बंद करो। अब चौथा स्टेप, जो आजकल ऑलमोस्ट हर टीनेजर इग्नोर कर रहा है, स्लीप। आजकल रात के 2-3 बजे तक रील स्क्रॉल करना नॉर्मल बन चुका है। कोई गेमिंग कर रहा है, कोई चैटिंग और कोई बस बिना वजह फोन चला रहा होता है।